हेलो स्टूडेंट, आज है आपका न्यूट्रॉन की खोज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो आपका परमाणु से मिलके बना होता है। उसके बाद हमने आगे और स्टडी करी तो हमें पता लगा कि जो आपका परमाणु होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नाम दिया था। तो हमने आपके फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी उसकी स्टडी करी थी। और आज है आपका न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, कैसे हमें लगा कि एटम के अंदर या परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, तो कैसे इसकी स्टडी की गई थी उसको हमने आज के लेक्चर में आपके पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपके न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है आपका जेम्स चैडविक को। इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका, हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन, इन्होंने क्या लिया, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, हीलियम और हाइड्रोजन के एटम को कंपैरिजन करके देखा। तो हीलियम में क्या होते हैं, आपके 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होते हैं, आपके 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ठीक हो गया, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आपका वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम एटम के मास को कंपैरिजन करते हैं किससे, प्रोटॉन से। तो यहाँ पे आपका हीलियम के कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब हीलियम का मास भी कितना होगा, मास मतलब द्रव्यमान कितना होगा, 2 AMU, या आप बोल सकते हैं 2 U बोल सकते हैं। नहीं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा आपका, 1 U होगा। ठीक हो गया, अब मैं इसे आपको समझाती हूँ कैसे इन्होंने कंपैरिजन करा इनके बीच में। ठीक हो गया, तो इन्होंने क्या करा, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, इन्होंने क्या करा, एक तरफ तो इन्होंने क्या लिया, वेट करा, एक तरफ इन्होंने हीलियम रख लिया और एक तरफ इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन ले लिया। ठीक हो गया, अब जब इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को कंपैरिजन करा, वेट करा, तो जो हीलियम है इसका तो कितने प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो इसका मास कितना होगा आपका 2 U के बराबर है। तो जो आपका हीलियम का जो मास है उसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए हाइड्रोजन के 2 एटम से या 2 परमाणु से। ठीक हो गया, तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु रखे और हीलियम का 1 परमाणु रखा तो ये बैलेंस नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने 2 परमाणु रखे हैं, तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, 1 प्रोटॉन इसमें होगा, 1 प्रोटॉन इसमें होगा, तो अगर इनका मास कंसीडर किया जाए तो कितना होगा आपका 2 होगा। तो ये 2 हाइड्रोजन क्या होना चाहिए था, आपको इस हीलियम को बैलेंस करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। वही हमने दूसरी तरफ क्या करा, हमने एक तरफ हीलियम का 1 एटम रखा है, दूसरी तरफ हमने क्या करा, हाइड्रोजन के 4 एटम रख दिए। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर देखा हमने कि जब हमने हाइड्रोजन के 4 परमाणु रखे और हीलियम का 1 परमाणु रखा तो ये आपस में क्या हो गए, तुम्हारे बैलेंस हो गए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है जिसके कारण ये क्या हो जा रहे हैं, हमारे बैलेंस हो जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने क्या करा था, जब हमने फर्स्ट में देखा हीलियम का 1 परमाणु था और हाइड्रोजन के 2 परमाणु रखे थे, तो ये बैलेंस नहीं हुआ था, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 परमाणु का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसका मास कितना हुआ आपका 2 U। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास भी तो यहाँ पर आपका 2 U है, तो ये 2 U बराबर है, तो ये क्या होना चाहिए था, बैलेंस होना चाहिए था आपका। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। वही हमने दूसरी बार में देखा कि जब हमने क्या करा, 1 हीलियम रखा और 4 हाइड्रोजन रखे तो ये क्या हो गए थे, आपके बैलेंस हो गए थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है, चैडविक के दिमाग में आया कि ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आ रहा है, तो यहीं से। और जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है इसका मतलब उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो कैसा होगा, आपका न्यूट्रल या उदासीन होगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी क्या हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई। वही इन्होंने कुछ एटम और लिए, कुछ परमाणु और लिए, उनके बीच में भी क्या करा, इन्होंने कंपैरिजन करा। ठीक है, जैसे इन्होंने हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया और बेरिलियम लिया।
ऐसी आपके कुछ और एलिमेंट का क्या करा, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बीच में कंपैरिजन करा। जैसे इन्होंने ले लिया आपका एक हीलियम लिया, दूसरा लिथियम लिया, तीसरा आपका क्या लिया है, बेरिलियम लिया है। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका 2, जो आपकी प्रोटॉन की संख्या से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। वहीं आपका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है आपका 4। अगर अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जितना हीलियम का प्रोटॉन की संख्या है 2, उतना ही क्या होना चाहिए, इसका मास भी होना चाहिए था, ठीक है 2u, बट ऐसा नहीं होता है। वैसे लिथियम का देखा जाए तो लिथियम का कितना होता है आपका 3 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 7। बेरिलियम का कितना होता है आपका 4 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 9। तो इसका भी क्या होना चाहिए, आपका परमाणु क्रमांक 4 है तो परमाणु द्रव्यमान भी कितना आना चाहिए था आपका 4 आना चाहिए था। तो यहाँ से ज़रूरत पड़ी आपकी कि जो आपका एटम है उसके अंदर क्या है, आपका एक कण और प्रेजेंट है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक हो क्या। तो यहीं से आपकी क्या हुई, न्यूट्रॉन की खोज की ज़रूरत पड़ी। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो जेम्स चैडविक ने क्या करा, एक हमने क्या ले ली, एक बेरिलियम की शीट ली और इस पे क्या करा इन्होंने, अल्फा कण की बॉम्बार्ड करा दी, किस पे, बेरिलियम की शीट पे, ठीक हो गया। जब अल्फा कण की बॉम्बार्ड कराई बेरिलियम शीट पे तो यहाँ से क्या हुए, आपके कुछ चार्ज पार्टिकल बाहर निकले होंगे जिन्होंने इनको क्या नाम दिया, आपका न्यूट्रॉन नाम दिया। अब हमें कैसे पता चला कि आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है या इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करा होगा तो जो आपका यहाँ से बम्बार्ड कराने के बाद जो यहाँ से आपके कण निकले होंगे तो किसी भी और को क्या हुए, आपके डेविएट नहीं हुए या आप बोल सकते हो मूवमेंट नहीं करा, मतलब ये सीधे चलेगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है था, वो कैसा होता है, आपका उदासीन होता है, ठीक हो गया। वही इन्होंने आगे क्या रख दिया, एक वैक्स रख दिया है। तो जो न्यूट्रॉन थे ये वैक्स से भी टकराए और आगे इन्होंने और चार्ज आवेशित कण क्या करे, जनरेट करे, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो आपका न्यूट्रॉन होता है इसका मतलब क्या होता है, हैवी चार्ज होता है, मतलब हैवी मास होता है इसका एज कम्पेयर टू प्रोटॉन की। तभी इन्होंने क्या करा, वैक्स से टकराए और आगे इन्होंने और आवेशित कण जनरेट करे आपके। तो इसी तरह से क्या हुआ था, आपका न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, जेम्स चैडविक ने की थी। अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।